हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संयुग्मी ज्ञात करना सीखा था कि हमें यदि u दिया हुआ है तो हम v ज्ञात कर लेते थे और यदि v ज्ञात है तो u ज्ञात करना है। तो उसमें हम क्या लगाते थे, उसमें हम कॉची रीमान इक्वेशंस के अनुसार हम v वाले फंक्शन को u के पदों में लिखते थे और उसका डिफ्रेंशिएशन करके उसकी वैल्यू इसमें रखकर भी u की वैल्यू ज्ञात कर लेते थे। अब हम उसमें u और v ज्ञात करके हम f ज्ञात करते थे, f इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v, और टोटल हमारे पास फंक्शन ज्ञात हो जाता था। लेकिन जो ये मिल्सन थॉमसन जो रचना विधि है, इसके सहारे हम डायरेक्ट एफ जेड ज्ञात करेंगे यदि हमें एक संयुग्मी अर्थात u या फिर v दिया हुआ हो। तो देखते हैं कि जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तब विश्लेषित फलन एफ जेड का निर्माण करना, ये इसकी मुख्य अवधारणा है। तो इसमें u दिया जाता है और v यदि हमने ज्ञात करना तो पिछली विधि यूज करेंगे। अर्थात मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो पिछली विधि है वो हम ओनली फॉर वन अर्थात यदि u या फिर v ज्ञात करने के लिए करेंगे। इस विधि में हम सीधे विश्लेषित फलन एफ जेड का निर्माण करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी एक फिक्स मेथड है जो हम देखते हैं। हमें पता है कि z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, और यदि हम इसका संयुग्मी ज्ञात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग z का, तो z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। अब यदि मैं x की वैल्यू दोनों इक्वेशन से यदि मैं x की वैल्यू याद करना चाहूँ तो मेरे पास z प्लस जेड बार अपॉन 2 हो जाता है, और यदि मैं y की वैल्यू याद करना चाहूँ तो z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा हो जाता है। हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस यू, जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, प्लस आयोटा वी, और वी भी एक्स वाई का फंक्शन है। अब यदि मैं इस एक्स और वाई के स्थान पर वैल्यू रखूं तो एफ जेड इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा कि जेड बार अपॉन 2 और जेड माइनस बार अपॉन 2 आयोटा, प्लस आयोटा वी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 और जेड माइनस जेड बार अपॉन में 2 आयोटा। और यदि मैं जेड बार के स्थान पर यदि जेड रखूं अथवा जेड इक्वल टू जेड बार रखूं तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का जो फंक्शन मिलता है वो होता है। तो एफ जेड इक्वल टू यू जेड जीरो प्लस आयोटा वी जेड जीरो, अर्थात मैंने जो टोटल फंक्शन है उसमें एक्स वाई की वे टर्म्स को हटाकर जेड की टर्म्स ओनली फॉर जेड, नॉट संयुग्मी, ओनली फॉर जेड की टर्म्स में ला दिया। अब हमें पता है कि तो जब W, यदि मैंने एफ जेड को यदि मैं टोटल जब W मानूँ तो W इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी होगा। यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यानी कि ये एक थ्योरम के अकॉर्डिंग में ये बताऊंगा कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल होगा डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब वहाँ कॉची रीमान इक्वेशन से जो ऊपर लिखी हुई है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, इक्वेशन से एफ जेड इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स, एफ डैश इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स है। तो माना डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, इसको मैंने मान लिया कि इस वाले फंक्शन को फाई वन एक्स वाई और इस वाले फंक्शन को मैंने मान लिया फाई टू एक्स वाई मान लिया। तो एफ डैश जेड बराबर मेरे पास ये हो जाएगा, कौन सा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू फाई वन एक्स वाई माइनस आयोटा फाई टू एक्स वाई हो जाएगा। और इसको मैं डब्ल्यू के बराबर लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई एक्स वाई माइनस आयोटा फाई टू एक्स वाई डी जेड प्लस सी, और टोटल हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, कौन सा, ये वाला।
ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि W इज इक्वल टू एफ जेड और समाकलन φ1 0 z0 माइनस आईटा φ2 z0 dz प्लस के c हो जाएगा। इतनी कंडीशन हम तब ज्ञात करते हैं जब हमें u दिया हुआ हो तो हम डायरेक्ट एफ जेड ज्ञात करते हैं, यानी कि u का सबसे पहले हम पार्टी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और कोसी रीमान जो इक्वेशंस है उसका सहारा लेकर हम φ1 φ2 याद करेंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें एफ जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरह v है, यदि v दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन जैसे यानी कि एफ डेस जो फर्स्ट वाली इक्वेशन इसके अनुसार पार्टी डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब कॉची रीमान इक्वेशन से जो u का फंक्शन है उसको v में हम चेंज कर लेंगे और इसको मान लिया मैंने उसी तरह इसके अनुसार φ1 और φ2 मान लिया और w इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन φ1 प्लस आयोटा ψ2 dz प्लस के c। अर्थात मैंने इसका इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ ध्यान आपको पता चले कि मैंने यहाँ से एफ डे जेड के स्थान पर एफ डेज रखा था। दोनों तरफ यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका एफ डे जेड का एफ डेज हो जाता है और इसके हम इंटीग्रेशन का सिग्नल लगा देते हैं। और यदि नेक्स्ट चले तो हमें एक क्वेश्चन से समझने को मिलता है कि हम किस प्रकार डायरेक्ट एफ जेड ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से जब हम देखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा इजी हो जाता है। चलो देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू x cos y माइनस साइन y y साइन y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कीजिए। इसके लिए विश्लेषित फलन एफ जेड भी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें संतुष्ट करना है तो हम ज्ञात कर लेंगे du अपॉन में dx du अपॉन में dy, दोनों का द्वितीय अवकलन करके यदि ऐड करेंगे तो हमें लाप्लास इक्वेशन हमारा संतुष्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि u दिया हुआ है φ1 इक्वल टू du अपॉन dx और e की पावर x cos y प्लस x cos y माइनस के साइन y। अर्थात जब मैं du अपॉन में dx को e की पावर x यानी कि इसको हमने क्या माना φ1 और इसको मैंने माना φ2, कौन से u का x और y के अवकलन करके जो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है। तो एफ जेड की मैंने यहाँ वैल्यू रख दी, और जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमारे पास 0 प्राप्त हो जाता है। तो यदि टोटल वैल्यू ये दोनों वैल्यू यहाँ रखता हूँ फिर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमें एफ जेड हमें इस प्रकार मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल और लेंगे जो आपको समझने में बहुत इजी होगा। ये क्वेश्चन किस हिसाब से हुआ कि ये इस तरह हुआ कि उसमें क्या हुआ है कि du दे रखा था और मैंने du अपॉन dx ज्ञात किया, du अपॉन dy ज्ञात किया और इसको φ1 φ2 माना और इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें एफ जेड प्राप्त हुआ। तो इसी तरह यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इस पर कुछ क्वेश्चन होंगे समझने के लिए और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।